वेरी गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका हमारे मॉर्निंग प्राइम टाइम। आज सुबह में आपके साथ न्यूज रूम से मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। अगले 90 मिनट में कौन सी अहम खबरें हैं वो आपको हम बताते हैं। बीएमसी नतीजों के बाद कैसे अब नेताओं के बीच जुबानी जंग छिड़ रही है वो आपको दिखाएंगे। साथ ही बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ से खास बातचीत आपको दिखाएंगे। लेकिन आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। यूपी की सियासत में गधे का रोल कितना इंपॉर्टेंट हो गया है, देखिए। राजनीति में भूचाल जरूर ला रहा है। दुनिया की इस दुर्लभ प्रजाति का जिक्र पहले अखिलेश यादव ने किया और अब यूपी का चुनावी प्रचार बिग बी के विज्ञापन को जरिया बनाकर एक अलग रास्ते की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा है। सबसे पहले सुनिए अखिलेश के उस बयान को जो उन्होंने 20 फरवरी को दिया था। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। हालांकि अखिलेश ने अपने हमले में कहीं प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन यूपी की चुनावी थाली में अचानक से गुजरात के जंगली गधों का तड़का लगने का मतलब सियासी दिग्गज बखूबी समझते हैं। मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक है। यूपी के चुनावी भाषणों में यूं तो कई मुद्दों पर बात हो रही है, विकास पर, भ्रष्टाचार पर, बिजली पर, किसानों की हालत पर, बेरोजगारी पर, लेकिन अब गुजरात के गधे भी मुद्दा बन गए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य के गधों पर अखिलेश की टिप्पणी पर आपत्ति जताई तो यूपी के सीएम ने फिर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा। लेकिन पता नहीं क्यों तो गधे वाले विज्ञापन में उलझे हैं, इसलिए उलझे हुए हैं। हाँ, थैंक यू। तो अखबार में आप कर पढ़ लोगे, टीवी पे रात में देख लोगे, पता नहीं क्यों बुरा लगा उनको। पहले सियासत में और चुनावी प्रचार में सीधे सीधे नाम लेकर विरोधियों पर हमलों की बानगी कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार मान्यताओं और मर्यादाओं की सरहदें टूटी हैं। मोदी ने अखिलेश को गधों के बहाने गुजरात की धरती की महानता याद दिलाई तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश ने पदों की अदला बदली की पेशकश कर दी। और अखिलेश जी, जिन गुजरात के गधों को, उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। और हम तो काम पे ही बहस करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। हम कहते हैं कि आप तो सबसे बड़े पद पे हो, बताओ उससे भी बड़ा कोई पद हो सकता है? और बताइए किससे झगड़ा कर रहे हैं? हमसे झगड़ा कर रहे हैं। लगता है उनका दिल नहीं लग रहा उस कुर्सी पर। हम तो कहते हैं आप अदला बदली कर लो तो शायद आपका दिल लगने लगेगा। गुजरात के जंगली गधे बेजुबान हैं। उन्हें समझ भी नहीं है कि उनके नाम पर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक जंग छिड़ी है। लेकिन ये तय है कि 11 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उस दिन इन गधों को मोदी भी याद करेंगे और अखिलेश भी। से आंचल के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका के कैंसस में 32 साल के भारतीय इंजीनियर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 32 साल के इंजीनियर श्रीनिवास कुचिवोतला की अस्पताल में मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि हमलावर ने 2 भारतीयों समेत 3 लोगों पर गोली चलाई, जिसमें श्रीनिवास कुचिवोतला को गोली लगी और अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जबकि दूसरे भारतीय आलोक मदासनी को इलाज के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। हमलावर वारदात को अंजाम देते वक्त "मेरे देश से निकल जाओ" इस तरह से चिल्ला रहा था। अमेरिकी हमलावर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 51 साल का हमलावर पूर्व नेवी ऑफिसर था। फिलहाल विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने हत्या पर दुख जाहिर किया है और दूतावास के 2 अधिकारियों को कैंसस के लिए रवाना कर दिया है। सुषमा स्वराज ने ये ट्वीट किया, शोक संतृप्त परिवार के साथ संवेदनाएं, साथ ही जो कदम उन्होंने उठाया
दूतावास के 2 अधिकारियों को कैंसस के लिए रवाना कर दिया गया। इस बात की जानकारी उन्होंने इस ट्वीट के जरिए दी। बीएमसी चुनाव के नतीजों में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला है और यही वजह है कि ना शिवसेना ना बीजेपी सत्ता की चाबी तक अभी पहुंच पा रहे हैं। साथ आएंगे तो सत्ता की चाबी मिलेगी, लेकिन दोनों ही पार्टियों में से कोई भी झुकने को तैयार दिख नहीं रहा। जश्न शिवसेना ने भी मनाया और बीजेपी ने भी, लेकिन पेच वहीं का वहीं अटका हुआ है कि बीएमसी पर राज किसका होगा। मुंबई की जनता का फैसला न तो बीजेपी की उम्मीदों को परवाज दे पाया, न ही मुंबई पर अपना हक मानने वाली शिवसेना की हसरतें पूरी हुई। अब सवाल यह है कि मुंबई का मेयर कौन और कैसे बनेगा। पहला और सबसे आसान समीकरण तो यही है कि शिवसेना और बीजेपी कड़वाहट भूलकर साथ आ जाएं और मिलकर बीएमसी की सत्ता संभालें। दोनों के वार्ड मिलाकर बहुमत के आंकड़े 114 से काफी आगे निकल जाते हैं। इस तरह 5 साल बिना किसी झंझट के काम चल सकता है। लेकिन इस समीकरण में सबसे बड़ी मुश्किल मेयर पद की है। नतीजा आने से पहले और बाद में भी शिवसेना यही रट लगाए है कि मेयर उसी का होगा। हो सकता है कि बीजेपी अपनी बढ़ी हुई हैसियत के बावजूद इसके लिए राजी भी हो जाए, लेकिन शिवसेना का केंद्र और महाराष्ट्र सरकार को लेकर तल्ख रवैया बीजेपी को भी अड़ जाने पर मजबूर कर सकता है। मुंबईचा महापौरच नाही, तुमचा महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री सुद्धा शिवसेना। दूसरा समीकरण यह है कि शिवसेना कांग्रेस से हाथ मिलाए। कांग्रेस और शिवसेना की सीटें मिलाकर बहुमत से एक ज्यादा होती हैं, लेकिन एक दूसरे के धुर विरोधी शिवसेना और कांग्रेस साथ खड़े हो पाएंगे, ये सोच पाना भी बेहद मुश्किल लगता है। मुझे यकीन था कि हम मुंबई मतदाताओं को सही ढंग से प्रभावित कर सकते थे। सर, डीमोनेटाइजेशन के बाद कांग्रेस ने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया, काफ़ी सारा प्रोटेस्ट किया, फिर भी अब जो चुनाव में हम जो आंकड़े देख रहे हैं तो लोग बीजेपी को ही वोट कर रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वोटिंग अभी रिजल्ट्स अभी निकल चुकी है, मुझे थोड़ा हमें एनालिसिस करके देखना पड़ेगा कि एग्जैक्ट क्या हुआ है। बीएमसी के सत्ता का तीसरा समीकरण यह है कि बीजेपी के साथ शिवसेना और कांग्रेस को छोड़ बाकी सभी साथ मिल जाएं। इसके बावजूद बहुमत से 3 सीट कम रह जाएंगी, लेकिन शिवसेना और कांग्रेस में सिंधमारी करके बहुमत तक पहुंचा जा सकता है। हालांकि एक दूसरे की धुर विरोधी पार्टियों का साथ आना और फिर भी बहुमत में मुश्किल के चलते यह विकल्प करीब करीब नामुमकिन ही लगता है। नतीजों के बाद शिवसेना के अखबार सामना में आरोप लगाया गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने अपने संसाधनों के बूते शिवसेना के खिलाफ साजिश की। साथ ही ये भी दावा है कि हर हाल में मेयर शिवसेना का ही बनेगा। दोनों तरफ के तेवर देखते हुए लगता नहीं मामला आसानी से सुलझ पाएगा। मयूरेश गणपत्ते और विद्या के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में ये केंद्र बिंदु बनकर उभर रहा है बयानों की वजह से, नेताओं के। दरअसल अखिलेश यादव ने लिटिल रण ऑफ कच्छ के गधों पर बयान दिया, उसके बाद प्रधानमंत्री ने इस पर पलटवार किया और कहा कि हम उनसे प्रेरणा लेते हैं। वहीं अखिलेश यादव गधों से डरे हुए हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री के इस बयान पर एक बार फिर अखिलेश यादव ने जवाब दिया और अभी तक इस पेच में फंसे हुए हैं। हमारे साथियों ने कभी कभी टीवी देखा होगा, क्या एक गधे का विज्ञापन आता है। बताओ गरीब लोगों, किसान भाइयों, एक गधे का ज्ञापन आता है, विज्ञापन। हम तो इस सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। हालांकि अखिलेश ने अपने हमले में कहीं प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन यूपी की चुनावी थाली में अचानक से गुजरात के जंगली गधों का तड़का लगने का मतलब सियासी दिग्गज बखूबी समझते हैं। समझा मोदी ने भी, तभी सूबे के सीएम पर देश के पीएम ने करारा पलटवार किया। मोदी पे हमला करो समझ सकता हूं, भाजपा पे हमला करो समझ सकता हूं, लेकिन बेचारे गधे के ऊपर आपको गधे का भी डर लगने लगता है क्या? लेकिन मालिक अगर उस पर से काम लेता है तो सहन करता हुआ भी अपने मालिक का दिया काम पूरा करके रहता है। अखिलेश जी, ये 125 करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है
जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। यूपी के चुनावी भाषणों में यूं तो कई मुद्दों पर बात हो रही है, विकास पर, भ्रष्टाचार पर, बिजली पर, किसानों की हालत पर, बेरोजगारी पर, लेकिन अब गुजरात के गधे भी मुद्दा बन गए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने गृह राज्य के गधों पर अखिलेश की टिप्पणी पर आपत्ति जताई तो यूपी के सीएम ने फिर सवाल उठाते हुए जवाब मांगा। लेकिन पता नहीं क्यों वो गधे वाले विज्ञापन में उलझे हैं, वो इसलिए उलझे हुए हैं। हाँ, थैंक यू। तो अखबार में आप कल पढ़ लोगे, टीवी में रात में देख लोगे, पता नहीं क्यों बुरा लगा उनको। उनके एक साथी ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को धर्मों के बारे में पता ही नहीं है कुछ। हम तो उन्हें कह रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश के लोगों को धर्मों के बारे में कुछ जानना ही नहीं है। पहले सियासत में और चुनावी प्रचार में सीधे सीधे नाम लेकर विरोधियों पर हमलों की बानगी कम ही देखने को मिलती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस बार मान्यताओं और मर्यादाओं की सरहदें टूटी हैं। मोदी ने अखिलेश को गधों के बहाने गुजरात की धरती की महानता याद दिलाई तो एक कदम आगे बढ़ते हुए अखिलेश ने पदों की अदला बदली की पेशकश कर दी। और अखिलेश जी, जिन गुजरात के गधों को, उन गधों पे आपको इतनी नफरत है, लेकिन वही गुजरात है जिसने दयानंद सरस्वती को जन्म दिया था। वही गुजरात है जिसने महात्मा गांधी को जन्म दिया था। और हम तो काम पे ही बहस करना चाहते हैं प्रधानमंत्री जी से। हम कहते हैं कि आप तो सबसे बड़े पद में हो, बताओ उससे भी बड़ा कोई पद हो सकता है? और बताइए किससे झगड़ा कर रहे हैं? हमसे झगड़ा कर रहे हैं। लगता उनका दिल नहीं लग रहा उस कुर्सी पर। हम तो कहते हैं आप अदला बदली कर लो तो शायद आपका दिल लगने लगेगा। गुजरात के जंगली गधे बेजुबान हैं। उन्हें समझ भी नहीं है कि उनके नाम पर 1000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूर एक जंग छिड़ी है। लेकिन ये तय है कि 11 मार्च को जब चुनावी नतीजे आएंगे तो उस दिन इन गधों को मोदी भी याद करेंगे और अखिलेश भी। पार्टी के सुप्रीम लीडर्स ने तो सार्वजनिक मंच से गधे पर बड़े बड़े बयान दिए, लेकिन पार्टी के बाकी नेता भी अब इस लड़ाई में आ जुटे हैं। समाजवादी पार्टी हालांकि बैकफुट पर दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी के नेता चढ़ाई के मूड में है। दूर चल रहे इंसानों की राजनीति ने इन्हें भी घसीट लिया है। यादव कुनबे की महाभारत से योद्धा बनकर निकले अखिलेश ने चुनावी दंगल फतह करने के लिए पीएम मोदी पर गधा पछाड़ दांव तो चल दिया, लेकिन खुद गधे की दुलत्ती की चपेट में आ गए। सबसे पहले तो वाराणसी के कनौजिया समाज के लोगों ने गधे के नाम पर अखिलेश पर चढ़ाई बोल दी और वाराणसी के गली कूचों में पोस्टर चिपका दिए। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं उन्होंने गधे का अपमान किया है, और गधा हम लोग के रोटी रोजी का साधन भी है। हम लोग कपड़ा उस पर लेके आते हैं, लेके जाते हैं, इसलिए विरोध किया है। ये पोस्टर लगवा रहे हैं विरोध में, क्योंकि हमारे गधा का अपमान किए हैं। हाँ, मुख्यमंत्री जी, और हम जब तक नहीं मानेंगे तब तक ये माफी हमसे नहीं मांगेंगे। पीएम मोदी के अखिलेश पर पलटवार के बाद से गधा 25 और आगे बढ़ गई है। फिलहाल महानायक अमिताभ बच्चन के प्रचार के बावजूद गुजरात के जंगली गधों को इतने लाइक्स नहीं मिले होंगे जितने एक सियासी चाल ने दिला दिए। इन गधों को अखिलेश यादव का शुक्रगुजार होना चाहिए। वाराणसी से रोशन जायसवाल के साथ आज तक ब्यूरो। गुजरात के गधों का जिक्र जब सियासत में चर्चा का विषय बन गया तो आज तक की टीम पहुंची लिटिल रन ऑफ कच्छ। जिन गधों का जिक्र हुआ उनके बीच और साथ ही वहां जो लोग आसपास बचते हैं उनसे बात की हमारी संवाददाता गोपी गांगर ने। ज्यादातर लोगों ने अखिलेश के इस बयान से असहमति जताई। बच्चन जी ने जो भी किया वो अच्छा है, उनको वो अपने फायदे के लिए कह रहे हैं, इसके हिसाब से हमको रोजी रोटी मिल रही है। सदी के बड़े महानायक से कहेंगे कि अब आप गुजरात के गधों का प्रचार मत करिए। उत्तर प्रदेश की सियासी कर्मभूमि पर गधों की गूंज क्या उठी। यूपी से लेकर गुजरात तक हलचल मच गई है। बयान उत्तर प्रदेश से आया है, लेकिन अब प्रतिक्रिया जंगली गधों की जन्मभूमि से आनी शुरू हो गई है। मोदी और अखिलेश में जुबानी जंग जारी है, लेकिन आज तक आपको लेकर चल रहा है गुजरात की उस जमीन पर जहां का जिक्र 1000 किलोमीटर दूर हो रहा है। गुजरात में सुरेंद्रनगर जिले के दशाडा में वाइल्ड एस सेंचुरी है, जिसे लिटिल रण ऑफ कच्छ भी कहा जाता है। इस इलाके में करीब 4500
दुर्लभ जंगली गधों का निवास है, जिसे स्थानीय लोग धुड़खर कहते हैं। यहाँ के गधे तो बेजुबान हैं, लेकिन अखिलेश का बयान कम से कम यहाँ के लोगों को रास नहीं आ रहा है। वो बिल्कुल गलत कहा है। अखिलेश यादव अपना सिक्का जमाने के लिए राजनीति में ये सब कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव को मैं कहना चाहूँगा कि ये जो चुनाव है वो ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप गुजरात आइए, आपको मैं दिखाता हूँ कि हमारे यहाँ के घुड़खर कैसे है, हमारे गुजरात की जनता कैसी है, उनको कैसी रोजगारी मिली है। और बच्चन साहब ने जो भी ऐड किए हैं और नरेंद्र मोदी ने जो भी किया है हमारे लिए वो बहुत अच्छा है और इसके हिसाब से हमको रोजी रोटी मिल रही है। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बदल दी, हम लोग की भी ज़िंदगी बदल दी है। आज हम लोग का पूरा रिजॉर्ट वाइल्ड लाइफ के ऊपर चल रहा है, यहाँ पे पूरी सेंचुरी। और मेरा एक का नहीं, ऐसे काफ़ी रिजॉर्ट्स यहाँ बन रहे हैं, काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट हो रहा है यहाँ पर। इवन सीसी अफ्रीका और अच्छी अच्छी कंपनीज जो अफ्रीका में वाइल्ड लाइफ सफारीज करा रही है, वाइल्ड लाइफ सफारीज, दे आर प्लानिंग टू इन्वेस्ट हियर। दशहरा के लोगों की माने तो जंगली गधों की वजह से उनकी जिंदगी में खुशहाली आई है। जिन गधों के विज्ञापन को लेकर अखिलेश अमिताभ बच्चन को भी नसीहत दे रहे हैं, उन्हें देखने के लिए विदेशों से हजारों टूरिस्ट हर साल लाखों खर्च कर यहाँ आते हैं। कैमरे पर आते ही नेता गधे के बहाने वोट जुटाने में लग जाते हैं। कोई वाह वाह करता है तो कोई हाय हाय करता है, लेकिन छोटे रन के ये गधे कैमरा देख कर ही दूर भाग जाते हैं। शायद ये भी यही कहना चाहते हैं, नो कैमरा प्लीज। कैमरा पर्सन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, दशहरा, छोटा रन, आज तक। चुनाव का मौसम है तो लाजमी है कि नए नारे और जुमले सामने आते रहेंगे। इनमें सबसे ताजा है कसाब। अमित शाह के कसाब को लेकर दिए एब्रिविएशन पर तमाम विपक्षी पार्टियां सामने आ गई हैं और जबरदस्त हमला अमित शाह पर बोला जा रहा है। कसाब से मेरा मतलब है, कसे है कांग्रेस पार्टी, ससे है समाजवादी पार्टी और बसे है ये। जब तक कसाब को खत्म नहीं करोगे उत्तर प्रदेश का भला नहीं होने वाला। यूपी के सियासी मैदान में रोज नए जुमले उछल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह अपने तरकश से एक के बाद एक तीर निकालकर विरोधियों को निशाना बना रहे हैं। हर गांव में अस्पताल बन चुका है क्या? अब उन्होंने अपने विरोधी दलों को कसाब कहा है, तो फिर विरोधियों ने भी हमला बोलने में देरी नहीं की। बहुजन समाज पार्टी के प्रमुख मायावती अंबेडकर नगर पहुंची तो उन्होंने अमित शाह की टिप्पणी पर करारा जवाब दिया। श्री अमित शाह ने जो अपने विरोधियों को कसाब की अर्थात आतंकियों की संज्ञा दी है, तो वे अति शर्मनाक, वे इनकी खुद की रही इस किस्म की घटिया सोच को ही पूर्ण रूप से दर्शाता है। जबकि इनके बारे में सच्चाई यही है कि आज अपने देश में अमित शाह से बड़ा यहाँ कोई और भी कसाब नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी का नाम भी अमित शाह के जुमले में शामिल था, तो जाहिर है जवाब अखिलेश को भी देना था। उन्होंने कहा कि बीजेपी वाले जब भी मुंह खोलते हैं जहर ही निकालते हैं। बीजेपी के लोग जब मुंह खोलते हैं तब जहर निकालने का काम करते हैं, समाज को बंटवारा करने का काम करते हैं। इनके मुंह खोलने के बाद हमेशा जहर ही निकलता, उसके अलावा कोई नहीं निकलता। वहीं कांग्रेस ने इसे ध्रुवीकरण की कोशिश तो बताया है, साथ में अमित शाह पर क्रिमिनल रिकॉर्ड होने का इल्जाम दोहराया। देखिए, अमित शाह जी की मानसिक स्थिति इस समय ठीक नहीं। दीवार पर लिखी इबारत पढ़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा भी नहीं छू पा रही है, तो मैं उनके बयानों को एक मानसिक रूप से परेशान आदमी का बयान मानता हूं। वहीं बीजेपी चौतरफा घिरने के बाद अब बचाव की मुद्रा में है। उनका कहना है कि अमित शाह की बात के राजनीतिक मायने थे, लेकिन विपक्षियों ने बात का बतंगड़ बना डाला। कसाब के नाम पर आपस में भिड़ रही पार्टियों में से किसे इसका फायदा होगा, ये तो चुनाव के बाद ही मालूम चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि यूपी चुनाव में एक के बाद एक जुमलों से जनता का मनोरंजन खूब हो रहा है। आज तक ब्यूरो। फिलहाल वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का है, लेकिन खबरें आगे भी जारी रहेंगी। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।